सो गुड मॉर्निंग गाइस। स्टैटिक क्वेश्चन देखिए जरा। एक बुक है मानस आवर बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ। इसको किसने लिखा? गुलाब कोठारी ने। फिर बताइए युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे, इस बुक को किसने लिखा? देवीर सिंह भंडारी ने लिखा। अच्छा, 2021 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता किसके पास है? मतलब ब्रिक्स देशों की जो भी मीटिंग होगी 2021 में वो की जाएगी भारत के द्वारा। और कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पर मिलेगा आपको? ये उत्तर प्रदेश में मिलेगा। अभी ये न्यूज़ में क्यों था? इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया भाई साहब इसको। और उत्तर प्रदेश का इस तरह से ये तीसरा एयरपोर्ट बना है जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला। बताइए भारत के किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा अहमदाबाद को। ऐसी घोषणा की है गृह मंत्री अमित शाह ने। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में है, आप जानते ही हो। 2020 का नोबेल पीस पुरस्कार जीता था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। और अट्टुकल पोंगाला उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है ये। अभी कुछ समय पहले मनाया भी गया था। बताइए भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा पटना में। अब बताइए एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क केटल पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंसर होगा तमिलनाडु में। अच्छा, लोक कला उत्सव जिसे कहेंगे उत्सवम 2021, ये भी कहाँ पे मनाया गया था? ये भी केरल में ही मनाया गया था भैया। बढ़ते आगे तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं। बताइए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 सितंबर को, जिसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। और विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ये देखो सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है, जो लास्ट टाइम हमने 12 सितंबर को मनाया था। फिर बताइए नेशनल हिंदी डे आप जानते हो 14 सितंबर को होता है। वर्ल्ड हिंदी डे भी याद रखो 10 जनवरी को होता है। फिर बताइए इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये होता है 15 सितंबर को। और लास्ट टाइम जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 आया था जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया, उसमें भारत की रैंक कितनी थी? 53 थी। टॉप पे था नॉर्वे। बताइए वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? ये 16 सितंबर को होता है। इसकी क्या थीम थी? ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। और विश्व रोगी दिवस कब होता है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को होता है। और इसकी थीम थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर बताइए वर्ल्ड बैम्बू डे कब होता है? ये 18 सितंबर को ही होता है। और इसकी थीम थी बैम्बू नाउ। अच्छा, विश्व जल निगरानी दिवस वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ये 18 सितंबर को ही होता है। और इसकी क्या थीम थी? सॉल्व वाटर। और अभी हम लोगों ने वर्ल्ड वाटर डे जो मनाया 22 मार्च को, उसकी क्या थीम थी? वैल्यूइंग वाटर। और इसकी है सॉल्व वाटर। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे ये सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है, जो लास्ट टाइम हमने 19 सितंबर को मनाया था। इसकी थीम थी वैसे अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ये 23 सितंबर को मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। और इसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? आम जनता को राशन की आपूर्ति के लिए डोर स्टेप डिलीवरी कार्यक्रम शुरू किया था आंध्र प्रदेश सरकार ने। अच्छा, अभी किस बुक ने 2020 का कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जीता था? बिग बिलियंस स्टार्टअप द अनटोल्ड स्टोरीज फ्लिपकार्ट। इसको किसने लिखा था? मेहर दलाल ने। फिर बताइए आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जयंत खोबरागड़े को। और आसियान इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जकार्ता इंडोनेशिया में। फिर बताइए सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? उस सैन्य अभ्यास का नाम पूछा जा रहा है जिसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल ये शामिल हुए। तो आंसर होगा एक्सरसाइज कवच। और इसको ऑर्गेनाइज किया था अंडमान निकोबार कमान ने। और ये देश की एकमात्र संयुक्त सेवा कमान है। बताइए कौन सा देश फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो गया? तो आंसर होगा यूएसए। यूएसए के नए प्रेसिडेंट आ गए ना, कौन? जो बाइडेन, 46 नंबर के जो हैं। बताइए कि संगठन ने शहरी क्षेत्रों में मल कीचड़ और सेप्टेड प्रबंधन पर एक बुक जारी की। तो आंसर होगा नीति आयोग। और भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना कौन करेगा? अमेजन करेगा। अमेजन जिसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। अच्छा बताइए अमेजन के नए सीईओ अभी कौन बन गए? ये प्रश्न है आज का आपके लिए। फिर अगला प्रश्न बताइए किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस औरा
नाम से क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी और एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलक्ना सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी एस येदियुरप्पा। वाजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं और बेंगलुरु तो यहाँ की कैपिटल है ही सही। बताइए ईरान सहित 7 देशों ने किस संगठन में मतदान का अधिकार खो दिया? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। और ईरान सहित वो 7 देश कौन से हैं? एक तो ईरान हो गया, एक नाइजर, लीबिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य कांगो, वेजावेल, साउथ सूडान और जिम्बाब्वे। बढ़ते हैं आगे। फिर है किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिनों तक कर दिया? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने। बताइए किसने हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन अभी लॉन्च किया? तो वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। फिर बताइए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। इससे पहले जम्मू कश्मीर के एक और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है, बताओ कौन सा? कश्मीरी केसर। अच्छा, एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मोहंती को। एलआईसी के अध्यक्ष एमआर कुमार हैं। वैसे इसके 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, एक तो ये सिद्धार्थ मोहंती हैं, बाकी 3 कौन है? विपिन आनंद, मुकेश कुमार और राजकुमार। फिर बताइए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना ये शुरू की राजस्थान की सरकार ने। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा यूएसए। भारत इसमें 4थे स्थान पे रहा था और सैन्य ताकत के आधार पर ये इंडेक्स, ये रैंकिंग बताई गई थी। अच्छा, सुंदरम फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजीव लोचन को। और विश्व के टॉप 300 सहकारी संस्थाओं में टॉप पर रहा कौन सा? इफ्को। इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। बताइए किस बैंक के द्वारा इंस्टा एफएक्स ये लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। अच्छा, किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेफ पे को शुरू किया? एयरटेल पेमेंट बैंक ने, जिसके सीईओ अनुब्रत विश्वास हैं। बढ़ते हैं आगे। तो कल आपसे पूछा गया था अभी हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में पहले स्थान पे कौन सा शहर रहा? 2 रहे पहले स्थान पे, एक तो गुजरात का सूरत और एक मध्य प्रदेश का इंदौर। इंदौर और गुजरात ही पहले स्थान पे थे, याद रखना। राज्यों में बात करेंगे तो टॉप पे यूपी था, सेकंड पे एमपी और तीसरे पे था तमिलनाडु। बताइए भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत, इसका नाम क्या रखा गया है? आईएनएस विक्रांत। और इसे बनने में भी टाइम है, 2022 तक ये बन करके मिल जाएगा, हमें मिल जाने की संभावनाएं हैं। और वैसे अभी तक तो हमारे पास एकमात्र ही विमान वाहक पोत है जिसका नाम आईएनएस विक्रमादित्य है, जो हमने रशिया से लिया है। आईएनएस विक्रांत जो हम बना रहे हैं ये पूरा तरह से स्वदेशी होगा, डिजाइन भी हमारा है, मटेरियल भी हमारा है। फिर बताइए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली जूडो खिलाड़ी बन गई कौन? सुशीला देवी बन गई हैं। और किसने द स्टार्टअप वाइफ नाम की बुक को लिखा है? तहमीमा अमन ने लिखा है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पुष्टि करने वाला, उसे रेक्टिफाई करने वाला पहला देश बन गया? तो आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। बताइए कवल प्लस कार्यक्रम ये किस राज्य की पहल है? तो ये केरल की पहल है। इसका उद्देश्य है बच्चों की देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के यौन शोषण, मतलब जो उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसको रोकना। बताइए डीआरडीओ ने निर्भय जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया अभी, और ये किस तरह की मिसाइल है? ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक यानी कि इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम होती है। परीक्षण किया गया उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर में, सफल परीक्षण किया डीआरडीओ ने। जाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? अशोक कुमार को। जाम्बिया की कैपिटल लुसाका है, करेंसी है जाम्बियाई क्वाचा। बताइए नवे एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। वैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे वो याद रखने हैं, जैसे कि 2021 में भारत ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। और भारत G20 की मेजबानी कब करेगा? 2023 में करेगा। G20 की वर्तमान 2021 में मेजबानी है इटली के पास, 2022 में इंडोनेशिया, फिर होगी भारत के पास। उसी तरह से G7 2021 में जो G7 की मेजबानी कर रहा है यूके कर रहा है। आसियान की मेजबानी ब्रुनेई कर रहा है, जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो उसकी मेजबानी
दुशानबे कर रहा है, तजाकिस्तान की कैपिटल दुशानबे। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस ये कब मनाया गया? डे ऑफ द सी फेयरर 25 जून को। इसकी थीम थी नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल है, सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। अब बताइए किसने विंडोज 11 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसके सीईओ हैं सत्या नडेला। अभी आपको याद होगा $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप को छूने दुनिया की तीसरी कंपनी बनी थी माइक्रोसॉफ्ट। पहली तो सऊदी अरामको है और दूसरी एप्पल है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगता है इसे लाइक ज़रूर करा करें, हमें मोटिवेट ज़रूर किया करें, इनको शेयर करके अपने दोस्तों के साथ में। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।